हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतम हम लोग सुन रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी मंगलाचरण कर रहे हैं। 9वें श्लोक में श्री सनातन गोस्वामी ने श्री नाम प्रभु की महिमा का कीर्तन किया। 10वें श्लोक में नमः श्री कृष्ण चंद्राय निरुपाधि कृपा कृते यह श्री चैतन्य रूपो अभूत तन्वन प्रेम रसम कलऊ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और उनको अपने गुरु रूप में बता रहे हैं, जिन्होंने कलयुग में प्रेम रस का विस्तार किया और जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में अवतरित हुए, उन श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पर अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए श्री वैष्णव संप्रदाय की दीर्घकालीन रीति के अनुसार अपने अभीष्ट देव श्री गुरुवर को नमः इत्यादि श्लोक द्वारा प्रणाम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने सुना था। वैष्णव रीति के अनुसार अर्थात हमारे संप्रदाय में सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना है, फिर वैष्णवों को प्रणाम करना है। इस प्रकार से क्रमशः प्रणाम किया जाता है। कलयुग में प्रेम रस का विस्तार करने के लिए जिन्होंने श्री चैतन्य रूप ग्रहण किया है, ये भी हम लोगों ने बताया था कि महाप्रभु के अवतार के 2 कारण प्रेम रस निर्यास करते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचार। प्रेम रस निर्यास का आस्वादन करने के लिए अर्थात प्रेम रस निर्यास क्या? श्रीमती राधा रानी के महाभाव स्वरूपा जो राधा रानी हैं, उनके भावों को आस्वादन करना चाहते हैं महाप्रभु। श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो वानेव आस्वाद्यो येनाद्भुत मधुरमा कीदृशो वा मदीय सौख्यं चासा मदंत कीदृशम वेति लोभात तद्भावाढ़ समझनी सची गर्भ सिंधु हरिंद। तो राधा जी के प्रेम की महिमा कैसी है? राधा जी के जो प्रेम है उसको देख करके श्री कृष्ण भी चमत्कृत हो जाते हैं और उनके हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है उसको आस्वादन करने के लिए। किंतु आस्वादन करेंगे कैसे? कृष्ण है विषय, राधा जी हैं आश्रय, इसलिए ये अवतार है, बड़ा चमत्कार है। विषय होने पर भी आश्रय जाति भावों को लेकर के बैठे। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्या है? बिल्कुल अद्भुत है। यहाँ पर विषय आश्रय दोनों मिल गए। किस प्रकार से मिलन हुआ? विषय आश्रय जाति भावों को लेकर के इस जगत में आए। विषय कौन है? श्री कृष्ण। आश्रय सर्वोत्तम आश्रय श्रीमती राधा रानी। वही श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा जी के भावों को और अंग कांति को लेकर के इस जगत में प्रेम रस का विस्तार किया। उन्हीं अहेतु की करुणा करने वाले श्री कृष्ण रूप गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। अहेतु की करुणा, अहेतु की मतलब मेरा कोई अधिकार नहीं था, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी उन्होंने कृपा करके मुझे इस भक्ति रस का पान कराया। जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी का प्रणाम मंत्र लिखा है। क्या लिखा है? वैराग्य योग भक्ति रसम प्रयत्न अपायत माम अनभीप्सुम अंधम कृपाम्बुधिर्य पर दुख दुखी सनातनम तम प्रभुम आश्रयाम। वैराग्य योग भक्ति रसम, जो वैराग्य के साथ साथ में भक्ति रस का भी जिन्होंने मुझे पान कराया है। वैराग्य भक्ति रसम प्रयत्न ही अपायत, मतलब उन्होंने प्रयत्न करके मुझे पान कराया। अपायत माने पिलाया, प्रयत्न पूर्वक। माम अनभीप्सुम अंधम, मेरी कोई इच्छा नहीं थी,
अंधम मतलब उस विषय में जानता भी नहीं था कुछ, ये भक्ति रस क्या होता है। जैसे बताया था हम लोगों ने ग्रंथ के प्रारंभ में ही कि श्री चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व में भक्ति तो थी किंतु भक्ति रस नहीं था। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने इस जगत को भक्ति रस प्रदान किया है। भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों में भक्ति रस की एक एक परिभाषा उन्होंने बड़े सुंदर रूप से बताई है। तो वही जो कृपाम्बुधिर कृपा के सागर हैं श्री सनातन गोस्वामी, उनको प्रणाम कर रहे हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने अहेतु की कृपा करके, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कृपा करके मुझे उस भक्ति रस का पान कराया। हमने पहले भी बताया था कि देखो रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग्य कर रहे हैं, जगन्नाथपुरी में जो उनका वैराग्य कोई साधारण वैराग्य है क्या? किसी व्यक्ति के लिए संभव भी है? सड़े हुए चावल जिनको गाय भी नहीं खाती है, उनको धो करके उसमें नमक डाल करके खा लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे इतने संतुष्ट हुए कि उनके उन चावलों को महाप्रभु ने स्वयं छीन करके खा लिया। इतना वसीभूत है महाप्रभु। उनको गुंजामाला और गिरिराज जी की शिला प्रदान की, किंतु होने पर भी ये वैराग्य भक्ति रस से युक्त नहीं है। यही विशेष बात है, ये वैराग्य भक्ति रस से युक्त नहीं है। और भक्ति रस वाला वैराग्य कौन सा है? भक्ति रस वाला वैराग्य कौन सा है? जो राधा कुंड के तट पर जब श्री सनातन गोस्वामी की कृपा से ये भक्ति रस का पान किया तो स्वतः वैराग्य प्रकाशित हुआ। और वो वैराग्य कैसा? फिर 22.5 घंटा भजन कर रहे हैं, चित्त सब समय भजन में ही आविष्ट है, पर 1.5 घंटा खाना सोना, और उसमें भी 1-2 मट्ठा, वो भी कोई आकर के दे जाता था तो नहीं, तो वो भी नहीं। ये भक्ति रस युक्त वैराग्य, पता ही नहीं है, शरीर से बहुत ऊपर उठ गए, वो रस में आनंद में डूबे हुए हैं, तो पता ही नहीं चलता है, शरीर की सुध-बुध ही नहीं है। ये विशेष है भक्ति रस युक्त वैराग्य। इसलिए एक वैराग्य जो हम लोग बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, और दूसरा वैराग्य जब भक्ति रस हृदय में प्रकाशित होगा तो उस रस में इतने निमग्न हो जाएंगे, फिर वैराग्य करना नहीं पड़ेगा। वैराग्य एक्चुअली करने की चीज ही नहीं है, वो स्वाभाविक होता है। बुद्धिपूर्वक जो हम कर रहे हैं वो वैराग्य, वो वास्तव में वैराग्य नहीं है, वो साधन के लिए कर रहे हैं, वो साधन के लिए कर रहे हैं हम बुद्धिपूर्वक। लेकिन वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य की परिभाषा क्या है? कृष्णे परम पुरुषे विशिष्ट राग इति वैराग्य। जगत की परिभाषा क्या है? वैराग्य। सब छोड़ दो, संसार माया है, मोह है, सब छोड़ दो, गुफा में चले जाओ, ये वैराग्य संसार के लिए। लेकिन हमारे लिए ये वैराग्य नहीं है। कृष्णे परम पुरुषे विशिष्ट राग इति वैराग्य। परम पुरुष कृष्ण में विशेष राग, इतना राग कि शरीर की सुध-बुद्धि नहीं है, तो वैराग्य करने की जरूरत ही क्या है? जो वो वाला वैराग्य पहले वाला कर रहे हैं उसमें शरीर की सुध-बुद्ध है, लेकिन बुद्धिपूर्वक छोड़ रहे हैं, नहीं ये नहीं खाना है, वो नहीं पहनना है, ये नहीं करना है, इससे बात नहीं करनी, संसार में माया है, माया पकड़ लेगी, ऐसा सोच सोच करके कर रहे हैं। इसलिए ये वैराग्य नहीं है। लेकिन वैराग्य क्या है? जब कृष्ण परम पुरुष कृष्ण में मन संपूर्ण रूप से आविष्ट हो जाता है, उस समय शरीर की सुध-बुद्ध ही नहीं रहती है, तो फिर सोचना ही नहीं पड़ता कि ये खाना है, वो खाना नहीं है, ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। जब कृष्ण ने बंसी बजाई, देखो कृष्ण परम पुरुष से विशिष्ट राग, ब्रजवासियों का प्रेम देखो, वही वैराग्य, वो वैराग्य की चरम सीमा है। कृष्ण ने जब बंसी बजाई तो कोई गोपी एक आंख में ही काजल लगाई थी, वो ऐसे ही आ गई, शरीर की सुध-बुद्धि नहीं है, ये तो वैराग्य है। कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, जो जिस अवस्था में थी वैसे ही आ गई, उसको शरीर की सुध-बुद्धि नहीं है। और कृष्ण जब आकर के देख रहे हैं तो बड़ा विचित्र विचित्र श्रृंगार कर रखा है। ये हुआ वैराग्य, ये वैराग्य की पराकाष्ठा, चरम सीमा। इतना अनुराग है कृष्ण के प्रति, शरीर की सुध-बुद्ध नहीं है, घर की देह की किसी चीज की सुध-बुद्ध ही नहीं है,
तो ये वैराग्य अपने आप होता है, ये भक्ति रस से युक्त वैराग्य। इसलिए इस कलयुग में उस प्रेम रस का विस्तार करने के लिए जिन्होंने श्री चैतन्य रूप ग्रहण किया है, उन्हीं अहेतु की करुणा करने वाले श्री कृष्ण रूप गुरुवर को प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी और काशी में श्री सनातन गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दी। श्री चैतन्य चरितामृत में 5 रत्न, रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा, रथ यात्रा महोत्सव, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ में, और सबका शिरोमणि राय रामानंद संवाद। तो उसमें से एक है श्री सनातन शिक्षा। इसलिए कह रहे सनातन गोस्वामी को काशी में कृपा करके उन्होंने जब प्रश्न पूछा के आमी, मैं कौन हूं, मुझे 3 ताप क्यों जला रहे हैं, मेरे अंदर में प्रश्न पूछने की भी शक्ति नहीं है। फिर महाप्रभु ने कृपा शक्ति का संचार किया तो प्रश्न पूछा, और फिर वो प्रश्न पूछ साधन क्या है, साध्य क्या है, अविधेय क्या है, संबंध, अविधेय, प्रयोजन तत्व, जितने प्रकार के तत्व हैं वो सब के सब श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। इसलिए वही गुरु हैं, उन गुरु को प्रणाम कर रहा हूं। अभी जैसे हमने बताया वह प्रेम रस कैसा है, कौन सा प्रेम रस, जिसका श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में दान करने के लिए आए। वह प्रेम रस कैसा है? परम दुर्लभ भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति प्रेम रूप विशेष रस। महादुर्लभ है वो वस्तु, कोई साधारण वस्तु नहीं है वो। देखो शास्त्र में कितना बताया, इसकी दुर्लभता का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं। शास्त्र में क्या बताया? रजोबे समसंख्याता पार्थिवैरिह जंतव तेसाम ये केचन हंते श्रेयो वै मनुजाते। जितने जगत में धूल के बालू के कण हैं उतने जीव हैं इस जगत में, उनमें से कुछ कुछ ही मनुष्य हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य। उन मनुष्यों में भी देखो तो जैसे हम लोग गुरुवर्ग ने हमने बताया कि जो विदेशों में जो मनुष्य हैं वो तो भोग ही है कर रहे हैं, वो तो कर्म है ही नहीं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, इसलिए परमार्थ के लिए चेष्टा कौन करेगा? वही करेगा। तो उसमें से भी जो कर्म करने वाले हैं बड़े मुश्किल हैं। तेसाम ये केचन अंते श्रेयो वै मनुजात है प्रायो मुमुक्षुस्तेसाम केचनैव द्विजुत्तम मुमुक्षुणाम सहस्रेषु कश्चिन मुच्यते सिद्ध्यति। अब उनमें से जो मनुष्य हैं बहुत कम रहे, उन लाखों मनुष्यों में से कुछ ही होते हैं जो मुक्ति के लिए चेष्टा। मुमुक्षु माने मुक्ति कामी। ये संसार बड़ा दुखमय है, यहाँ से मुक्ति मिल जाए किसी तरीके, ऐसा सोचने वाले लोग बहुत कम हैं। देखो जगत में ही देखो 135 करोड़ लोग हैं, उनमें से बताओ जरा भक्त कितने हैं, मुक्तिकामी कितने हैं? मतलब पता ही नहीं है मुक्ति क्या। अभी तो साइंस का एज चल रहा है, इन बातों पर भी विश्वास ही नहीं है। पहली बात तो जब हमको प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बतानी पड़ती है कि डज गॉड एग्जिस्ट, क्या मुक्ति की बात करेंगे ये? उनको तो भगवान में ही विश्वास नहीं है, तो शास्त्र में ही विश्वास नहीं, तो मुक्ति की बात ही कहाँ रह गई? फिर तो एक ही बात रह गई, कौन कितना भोग कर सकता है। तो भोग के लिए कंपटीशन चल रहा है। तो इसलिए शास्त्र में जो बताया कि उनमें से कोई कोई मुक्तिकामी होता है, फिर उन मुक्ति कामियों में से भी हजारों मुक्ति कामना जो करते हैं उनमें से किसी एक को मुक्ति मिलती है। सोचो कितना मुक्ति, कितना दुर्लभ वस्तु है। इतने जीव हैं जितने धूल के कण हैं, कोई गिन सकता है उनको? उनमें से किसी एक को मुक्ति मिल रही है, कितना दुर्लभ है। और उसके बाद कह रहे हैं मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटि स्वपि महामुनि। उन मुक्तों में भी करोड़ों मुक्तों में, मतलब एक तो मुक्त ही कोई नहीं हो पा रहा है, ऊपर से कोई मुक्त हो गया, ऐसे लाखों करोड़ों में से मुक्त एक एक करके ऐसे हुए, ऐसे करोड़ मुक्त हो गए। उन करोड़ों मुक्तों में से कोई एक नारायण परायण भक्त,
सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटि स्वपी, करोड़ों में से कोई एक होता है। नारायण भक्त इतना दुर्लभ है। और फिर जो नारायण के भक्त हैं उनकी देखो, उनसे भी जो ऊपर फिर अयोध्या में वो दुर्लभ है, क्योंकि जो नारायण है वो परम ऐश्वर्य भाव में है, और वहाँ पर तो ऐश्वर्य भाव ही है, मुख्य रूप से शांत रस है, दास्य रस है, लेकिन वो भी ऐश्वर्य भाव युक्त ही है। उससे ऊपर अयोध्या, द्वारका इत्यादि के जो परिकर हैं, जो बृहद भागवतामृत में सब वर्णन आएगा, वो भी कितना दुर्लभ है। जहाँ पर भगवान की साक्षात सेवा हनुमान जी जैसे करते हैं, उनके अनुगत्य में सेवा करने का सुयोग प्राप्त होता है। और फिर उसके ऊपर में जो द्वारका है, उद्धव इत्यादि, वो बड़े दुर्लभ हैं। भगवान के ऐसे पार्षद उद्धव जी जैसे, जो भगवान के इतने प्रिय हैं कि वो सब समय भगवान के वस्त्र पहनते, प्रसादी, भगवान का उच्छिष्ट भोजन करते हैं। और वो उद्धव जी भी ब्रज देवियों की प्रार्थना करते हैं, ब्रज देवियों की चरण धूलि बनना चाहते हैं। मतलब उद्धव जैसा भी कोई बन नहीं सकता। उद्धव जी इतने प्रिय हैं भगवान के, कृष्ण नाम प्रवरो मंत्री, कृष्ण से दयिता सखा, कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा हैं, और विष्णु वंशियों में सर्वोत्तम मंत्री हैं। और वो उद्धव जी भी गोपियों के चरणों की धूलि की प्रार्थना करते हैं। आसाम हो चरण धूलि जुसामह श्याम, आसाम हो चरण रेणु जुसामह श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधि। तो कहने का मतलब है, जो वो ब्रज की जो भक्ति है, जिसमें विशेष रूप से जो गोपी भाव, वो इतना दुर्लभ है कि उद्धव जी जैसे भी अपने आप को प्राप्त करने के लिए योग्य मानते ही नहीं है। उन्होंने गोपियों का दास बनने के लिए प्रार्थना नहीं करी है, उनकी तो चरण धूलि ही मिल जाए, बस यही बड़ी बात है। तो इस प्रकार से वही भक्ति रस को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए, जिसके लिए उद्धव, नारद, ये सब बड़े बड़े जो योगी ऋषि मुनि प्रार्थना करते हैं, किंतु फिर भी प्राप्त नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी तो पत्थर बनना चाहते हैं वहां पर। इसलिए कह रहे हैं परम दुर्लभ भगवान के श्री कृष्ण श्री चरण कमलों के प्रति प्रेम रूप विशेष है। ब्रज का तो जो गुल्म लता है वो भी अन्य जगह से तो श्रेष्ठ है। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वृंदावन में क्या, न योग सिद्धि न ममास्तु मोक्षो, वैकुंठ लोके अपि न पार्षदत्वम, प्रेमा पे न स्यादिति चेतरांतु, ममास्तु वृंदावने वास। योग सिद्धि नहीं चाहिए, वैकुंठ लोक का वास भी नहीं चाहिए, प्रेम भी नहीं चाहिए, केवल मैं वृंदावन में वास चाहता हूं। मतलब वृंदावन में वास जो है वो कितना मुश्किल चीज है। जो ऐश्वर्य भाव का प्रेम है उससे भी बहुत ऊपर जो राग मार्ग का प्रेम होगा, उससे वो वृंदावन का वास प्राप्त होगा। और वो राग मार्ग भक्ति भी बड़ी दुर्लभ है। जैसे अभी बताया था, करोड़ों मुक्तों में से कोई एक वैकुंठ जाता है, नारायण का भक्त होता है। उसी प्रकार से बताया जो राग मार्ग का भक्त है वो भी करोड़ों वैदिक भक्त में एक होता है। ठीक है, श्लोक में क्या बताया, कृष्ण भक्ति रस भावतामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत् लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति कितनी दुर्लभ है, जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते, यानी करोड़ों करोड़ों जन्म तक वैदिक भक्ति करने पर भी नहीं होती है अपने आप। मतलब क्या हुआ, जैसे बताया करोड़ों मुक्तों में कोई एक नारायण भक्त होता है, उसी प्रकार से करोड़ों करोड़ों वैदिक भक्ति में करने वालों में कोई एक ये रागानुग होता है। रागानुग हम अपने आप बन नहीं सकते। हम सोचे हम रागानुग हो जाएं, किताब पढ़ने लगे उज्ज्वल नीलमणि भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे नहीं होगा। लोभ जागृत होना चाहिए। लोभ कैसे जागृत होगा, ऐसे रसिक भक्तों के जब जो भगवान के जो रागात्मिक जन हैं जगत में आते हैं, अथवा इसी जगत में जो साधन भजन कर करके पहुंच गए भाव अवस्था तक रागानुग, उनकी कृपा से हृदय में वो जागृत होगा। इसलिए वो अपने हाथ की चीज नहीं है। वैदिक भक्ति तो अपने हाथ की चीज है। क्या वैदिक भक्ति क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये रागानुगा में भी है। लेकिन हम लोग अभी जो कर रहे हैं जबरदस्ती,
कथा में बैठे हैं, रस तो आता नहीं है लेकिन कथा में बैठे हैं, ये वैदिक भक्ति है। कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, मंदिर साफ कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं, सब वैदिक भक्ति चल रहा है। अब सारे लोगों में से फिर किसी एक पर जो गुरु जी की कृपा हो जाएगी तो उसके हृदय में धीरे धीरे वो लोभ जागृत होगा, तब उसकी राग भक्ति में प्रवेश होगा। और राग भक्ति का साधन भी कितना कठिन है पता है? आसक्ति की अवस्था से शुरू होता है राग भक्ति का साधन, उसके नीचे राग भक्ति का साधन ही नहीं हो सकता। लोभ तो हो सकता है, वो लोभ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन साधन कहाँ से शुरू होगा? क्यों? साधन, राग भक्ति के साधन के लिए क्या श्लोक बताया? साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही सेवा, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सना कार्य ब्रज लोकानुसारतः। रागानुग भक्त जो है साधक, उसका दो प्रकार से सेवा करता है, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण। साधक रूप से क्या करता है? संख्या पूर्वक नाम गान रतिवि कालावसानी कृतौ निद्राहार विहार कादिवितौ चात्यंत दीनौ चयु राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमा आनंदेन सम्मोहितौ। छठ गोस्वामी जैसे करते थे, संख्या पूर्वक 1 लाख नाम कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी मदन मोहन मंदिर से चले, हरि नाम करते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, हरि नाम करते हुए मथुरा आ रहे हैं, बिच्चा करके खा रहे हैं। इस प्रकार से संख्या पूर्वक नाम गान, सारे अष्टक गान करना, सारे स्तुतियां करना ब्रजवासियों की, नतिवी प्रणाम करना। रघुनाथ दास गोस्वामी सारे वैष्णवों को, गौड़ मंडल, क्षेत्र मंडल और ब्रज मंडल के सारे वैष्णवों का नाम ले लेकर के उनको प्रणाम करते हैं। कालावसानी कृतो, इस प्रकार से काल को व्यतीत करते हैं। निद्रा आहार विहार कादि विजितौ, निद्रा आहार विहार सब जीत लिया उन्होंने। चात्यंत दीनौ चयो, अत्यंत दीनता पूर्वक रहते हैं। और राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरिमा, राधा कृष्ण के गुण कीर्तन करते रहते हैं। ये हो गया क्या? सेवा साधक रूपेण। और सिद्ध रूपेण, सिद्ध रूपेण मतलब अंतः चिंतित दे, यानी कि जो हमारा स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार में भावना करके राधा कृष्ण की सेवा। जिसका जो स्वरूप है उस सख्य भाव का है तो वो क्या भावना करेगा कि मैं श्रीदाम सुबल इत्यादि के अनुगत्य में उन्होंने मुझे आदेश प्रदान किया और मैं कृष्ण की गाय चराने के लिए जा रहा हूँ, गायों को लेकर के आ रहा हूँ, उनको पानी पिला रहा हूँ, जैसे सखा लोग सेवा करते। मधुर रस में गोपियों के अनुगत्य में ललिता सखी ने आदेश दिया रूप मंजरी को, रूप मंजरी ने आदेश दिया अन्य मंजरियों को, इस प्रकार से हमको आदेश प्रदान किया ये सेवा करो। तो अंतः चिंतित देव से जो भावना करेगा वो करेगा कब? हम क्या भावना कर सकते हैं? अभी अनर्थ ही है हमारे अंदर में, सभी अपने आप को मंजरी समझ रहे हैं। जिसको जो मन में आता है वो वैसा समझ रहा है, जिसको जो अच्छा लगता है, कोई सख्य भाव का अच्छा लगता है तो सख्य समझ रहा है। वो बुद्धि से कुछ भी समझते रहो, ये साधन नहीं है। आसक्ति की अवस्था में क्या होता है? धीरे धीरे जो भाव है वो प्रकाशित होना शुरू हो जाता है, उस प्रकार की ही चीजों में रुचि रह जाती है। जैसे जैवधर्म में आया ब्रजनाथ और विजय कुमार का, अभी उनका भाव प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने रुचि परीक्षा करी गुरुजी ने कि तुमको क्या अच्छा लगता है। तो उन्होंने बताया ब्रजनाथ ने कि मुझे चाहता हूं कि वो सखाओं के अनुगत्य में मैं सेवा करूं। विजय कुमार को पूछा, उन्होंने कहा मैं चाहती हूं कि ललिता सखी के अनुगत्य में मैं सेवा करूं। तो वो जो अवस्था है कुछ समय के बाद ही बस भाव प्रकाशित हो गया उनका, गुरु की कृपा हुई, भाव प्रकाशित हो गया। ठीक है, मतलब उससे पहले ही आसक्ति इत्यादि की अवस्था में थे। तो तब जाकर के जब हमको अपने स्वरूप के अनुसार जो सिद्ध देव पता होगी तब तो अंतःचिंतित देव से सेवा करेंगे। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, पता ही नहीं है क्या स्वरूप है तो क्या सिद्ध देव से सेवा करेंगे। इसलिए वैदिक भक्त कभी सिद्ध देव से सेवा नहीं कर सकता, उसको पता ही कहाँ है। भाव अवस्था आएगी, उसके बाद में प्रेम आएगा और वो वैकुंठ चला जाएगा, और वहां पर उस प्रकार की सेवा ही नहीं है वैकुंठ में, जैसे ब्रज में होता है। वहां तो कौन सी गाय चरानी है, वैकुंठ में गाय थोड़ी चरानी है। नारायण भी ज्यादा कुछ सेवा लेते नहीं है, अपना उससे सैया पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी चरण दबाती रहती हैं
और उनके जो पार्षद है विश्वक्सेन और वो गरुड़ जी और सब जय विजय, वो सब सेवा में लगे रहते हैं, बस हो गया। वो गाय चराने जाते ही नहीं कभी, तो क्या सेवा होगी। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या है कि वो जो प्रेम भक्ति है वो इतनी दुर्लभ है, और उसमें से फिर बताया जो रागानुगा भक्ति है वो कितनी दुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों वैदिक भक्तों में से कोई साधन भजन करते करते धीरे हृदय में लोभ होगा, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, लेकिन अंतर बस यही होता है जिसके हृदय में लोभ जागृत हो गया वो बड़ी तीव्रता से प्रगति करता है, तेजी से प्रगति करता है। उसको आसक्ति और भाव तक पहुंचने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना वैदिक भक्त को लगता है। ये बात समझो। वो राग ही इतनी विशेष चीज है। कृष्ण से जैसे ही अनुराग उत्पन्न हो जाता है उसके अनर्थ बहुत जल्दी जल्दी नष्ट होते हैं, क्योंकि अनुराग हो गया ना कृष्ण से। तो कृष्ण भी देख रहे हैं, तो इसलिए उसको जल्दी जल्दी सब अनर्थ वनर्थ सब दूर हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी प्रगति कर जाता है। ये है लोभ तो किसी भी अवस्था में हो सकता है, किंतु साधन जो होगा वो आसक्ति से पहले नहीं होगा राग मार्ग, क्योंकि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण ये साधन है। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति है, भक्ति रस, ये रागानुगा मार्ग ही है, और वो बड़ा दुर्लभ है। इसलिए उसी दुर्लभ प्रेम को वितरण करने के लिए इस जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे। यहां पर यही कह, रस शब्द का अर्थ राग भी होता है। राग का मतलब क्या है? राग का मतलब क्या है? स्वाभाविक प्रेम। राग का मतलब है स्वाभाविक प्रेम। जैसे एक माँ का अपने पुत्र के प्रति राग होता है, माँ को बोलना नहीं पड़ता है बेटे की सेवा करनी है, बेटे को खाना बनाना है, उसको स्कूल जाना है। वो किसको बोलना पड़ता है? नौकरानी अगर रखी हुई है उसको बोलना पड़ता है, बेटा स्कूल जाएगा, टिफिन तैयार करो, कल कौन सी ड्रेस पहनेगा, कपड़ा धोया नहीं अभी तक, सब बात बोलनी पड़ती है कि नहीं नौकरानी को। लेकिन माँ को, उसको कुछ बोलना पड़ता है? वो पति के लिए टिफिन बनाना है, बेटे के लिए बनाना है, बेटी के लिए बनाना है, सबके लिए ऑटोमेटिक खुद बना रही है। कपड़े धोने, किस किस के लिए क्या क्या सब करना है, किसको क्या अच्छा लगता है, वो सब पता है उसको, उसके अनुसार वो सेवा करता है। ये राग जगत में। उसी प्रकार से परमार्थ में जो राग क्या होता है? कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रीति। हमारी अभी स्वाभाविक प्रीति नहीं, अभी इसलिए हमारी वैदिक भक्ति। तो स्वाभाविक प्रीति हो जाएगी तो फिर कुछ भी बोलना नहीं पड़ेगा, ना किसी सेवा के लिए, ना किसी हरि नाम के लिए, ना कथा के लिए, ना कीर्तन, कुछ नहीं। स्वाभाविक प्रीति हो गई तो फिर वो रह ही नहीं पाएगा। जैसे बताया ना कि माँ है, उसका स्वाभाविक प्रेम होता है बच्चे के प्रति, और बच्चा जब छोटा है बिस्तर में ठंड में मलमूत्र त्याग कर देता है तो भी माँ क्या करती है? बुद्धि से सेवा करती है, उसका अनुराग है, अनुराग पूर्वक सेवा करती है, इसलिए बच्चे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से जब राग आता है कृष्ण के प्रति तो हृदय में भी वही भावना होती है। कृष्ण कैसे संतुष्ट रहेंगे? फिर अपनी भोग वृत्ति नहीं रहती, सब समय वही सोचता है कि इसमें कृष्ण का सुख कैसे होगा। जैसे हमने बताया अभी तक, कथा कर रहा है तो भी सोचेगा इससे कृष्ण को आनंद कैसे होगा, कीर्तन कर रहा है तो कृष्ण को आनंद कैसे होगा। और वैदिक भक्ति क्या है? ये तो जबरदस्ती बैठे हैं, और ऊपर से जब बैठे भी हैं तो हमको अपना ही सोच रहे, आज कीर्तन में बड़ा आनंद आया। कृष्ण की राग से कोई मतलब नहीं है, यही अंतर है। तो रस शब्द का अर्थ राग भी होता है। अतएव जो प्रेम राग के सहित वर्तमान है वही प्रेम रूप मधुर द्रव्य विशेष। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु कौन सी भक्ति को प्रचार करने के लिए आए? राग मार्ग भक्ति लोके करते प्रचार। इसलिए भक्ति दो प्रकार की, वैदिक भक्ति और साधन भक्ति। साधन भक्ति दो प्रकार की, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति बताया विधि मार्ग, और रागानुगा भक्ति इसमें स्वाभाविक राग है कृष्ण के प्रति। फिर रागानुगा भक्ति फिर से दो प्रकार की, कौन सी? संबंधानुगा और कामानुगा। संबंधानुगा में क्या होता है? कृष्ण के साथ में कोई संबंध है तो जो सेवा होती है उसमें संबंध के अनुगत्य में होती है,
जैसे कृष्ण के सख्य भाव है, सखा लोग हैं, कृष्ण के साथ में संबंध है कि हमारे सखा हैं, सखा की सेवा करनी है। वात्सल्य भाव, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया कृष्ण हमारे पुत्र हैं, तो इसलिए सेवा क्या है, संबंध के कारण। किंतु जो मधुर भाव होता है उसमें संबंध नहीं है कोई। ब्रज में जो गोपियां हैं उनका कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, न तो वो कृष्ण की सखा हैं, न ही कृष्ण की पत्नियां हैं। वो क्या है, कृष्ण की प्रेम करती हैं, उनके पति तो दूसरे हैं, इसलिए कोई संबंध नहीं है। तो इस वाली भक्ति को कहते हैं कामानुगा। काम मतलब प्रेम, जो भक्ति प्रेम के अधीन है, मतलब प्रेम के कारण सेवा देखी जा रही है, कोई संबंध नहीं है, ये कामानुगा हो गई। कामानुगा भक्ति फिर दो प्रकार की हो गई, संभोग इच्छामयी और तत्त भाव इच्छा। संभोग इच्छामयी मतलब जैसे जो गोपियां हैं, जो गोपी भाव से कृष्ण का भजन करते हैं, जो कृष्ण के साथ में मिलन चाहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि रासलीला के समय में ये जो ऋषि थे दंडकारण्यवासी, सब वो भी गोपी बन करके कृष्ण के साथ में इन्होंने रास किया, श्रुतियां हैं सारी। तो मतलब जिनका कृष्ण जो चाहते हैं साधन के समय में कि हमारा कृष्ण के साथ में मिलन हो, और मिलन हो करके कृष्ण को सुख देना चाहते हैं, ये कामानुगा, संभोग इच्छामयी। और दूसरे होते हैं तत्त भाव इच्छामयी, जिनका इच्छा ये है कि कृष्ण हम केवल राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उनसे स्वतंत्र रूप से मिलना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि जब राधा जी भी छल कौशल से किसी प्रकार से मंजरियों को भेज देती हैं कृष्ण के पास में, तो वहाँ पर भी मंजरियाँ कहती हैं कि देखो कृष्ण, हमारी तुमसे मिलने की कोई इच्छा नहीं, हम तो बस राधा जी की दासी हैं, उनकी सेवा ही करना चाहते हैं। तो ये जो भाव है तत्त भाव इच्छामयी, इसी को कहते हैं मंजरी भाव। अब देखो इसका कितना दुर्लभ है, जो यहाँ पर बताया कि ये प्रेम कितना दुर्लभ है जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु देने आए, यही मंजरी भाव देने आए। क्या है, अनर्पित चरीम चिरात करुण यावती समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति श्रियम मंजरी भाव, उस मंजरी भाव की दुर्लभता कितनी है देखो। वैदी भक्ति रागानुगा भक्ति, मतलब बताया तो पहले करोड़ों मुक्तों में कोई एक वैदी भक्त होता है, करोड़ों वैदी भक्त में कोई एक रागानुगा होता है। फिर उस रागानुगा में भी फिर संबंधानुगा और कामानुगा, अधिकतर संबंध के ही अधीन में सेवा होती है, जो कृष्ण से स्वाभाविक प्रेम के कारण अनुराग देखा जा रहा है। फिर उसमें भी कृष्ण से मिलन की इच्छा है, यानी संभोग इच्छा में, उसको भी छोड़ दिया, तब जाकर के तत्त भाव इच्छामयी, यानी केवल राधा कृष्ण के चरणों की सेवा करना ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है। वो कृष्ण से स्वतंत्र रूप से मिलन भी नहीं चाहती, इतना दुर्लभ है वो मंजरी भाव। अब देखो हमारा लक्ष्य इतना दुर्लभ, और साधन साधन कैसा, वैदी वाला भी नहीं। इसलिए अभी दिल्ली बहुत दूर है। जो महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए वो इतनी आसान बात नहीं है। गुरु वैष्णवों की कृपा से हमको ये समझ में आ गया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये तो हमारे गुरु जी का ऐसा वैशिष्ट है जिन्होंने उस चीज को इतना सरल रूप में सारे जगत में वितरण कर दिया। नहीं तो हमारे ही संप्रदाय में बता रहा हूँ, गौड़ी संप्रदाय में ही कितने लोग इसको जानते ही तक नहीं है। और उनसे कुछ ये सब बातें बोलो तो क्या बोलते हैं पता है? जो लक्ष्मी जी ने बोला था वही बोलते हैं, सिद्धांत तत्व अभेदेपि श्री से कृष्ण स्वरूप, कि कृष्ण और नारायण तो एक ही है। तो वेंकट भट्ट ने बोला था ना, कृष्ण और नारायण तो एक ही है, तो क्या फर्क पड़ता है कि हम कृष्ण के पास जाएं कि नारायण के पास जाएं, तो एक ही तो है। चित जगत तो एक ही जैसा है, वहां पर तो पूर्ण आनंद है, वहां से जाकर के लौटना भी नहीं पड़ता है, तो क्या फर्क पड़ता है? द्वारकाधीश भी तो कृष्ण है। और उनको ये बात समझ में ही नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ऐसे रसिक जनों की कृपा ही नहीं हुई। बिना ऐसे रसिक भक्तों की कृपा हुए ये बात भी समझ में नहीं आएगी। जब बात ही समझ में नहीं आएगी तो लोभ कहाँ से होगा? भाई लोभ किसी चीज के लिए होता कब है? कोई बच्चे देखा है ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते सब एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ पढ़ाई करते हैं जब, तो उसमें से किसी किसी के इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बनने के लिए लोभ होता है। किस किस को होता है?
उसने या तो अपने घर में किसी से सुना, अरे पता है इंजीनियर बनने पर इतना सैलरी मिलती है, लाखों रुपया मिलता है, डॉक्टर बनने पर ऐसा होता है, आईएएस बन गए तो पूरा जिले के ही मालिक हो गए, डीएम, नीली बत्ती, गनर साथ में, सब सर करेंगे। जब वो इतनी महिमा सुनता है तब तो उसके मन में लोभ जागृत होता है कि हाँ यही बनना है। तो इस जगत में भी जब ऐसा देखा जाता है तो उस जगत में इतनी बड़ी वस्तु, उसके बारे में जब पता ही नहीं है तो लोभ कहाँ से होगा। इसलिए उनके लिए द्वारकाधीश भी ठीक है, राम भी ठीक है, नारायण भी ठीक है, सब एक ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। रस विचार समझ ही नहीं सकते वो, इसके लिए बहुत कृपा की आवश्यकता है। और जब रस विचार समझेंगे ही नहीं तो उसके लिए लोभ भी जागृत नहीं होगा, उनका राग मार्ग में प्रवेश संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जन्म कोटि सुकृतई न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन तक वैदिक भक्ति करने पर भी संभव नहीं। फिर क्या होगा, वो भजन करेंगे, भजन करते करते भावावस्था आ जाएगी, प्रेम, बस बैकुंठ में चले जाएंगे, क्योंकि लोभ जागृति नहीं हुआ। फिर भी जिसका स्वरूप है, अगर मधुर रस का ही स्वरूप है, तो फिर भगवान क्या करेंगे, उनको रसिक भक्तों के पास में भेज देंगे और फिर उनकी कृपा से उनके हृदय में लोभ होगा। मतलब बिना लोभ हुए ये प्रोसेस यही है। हो सकता है उनको उसी वैदिक भक्ति में ही करोड़ों जन्म लग जाएं, उसके करोड़ों जन्म के बाद में फिर वो जो है राग में फिर रसिक भक्त मिलेगा, तब उसको कृपा होगी, तब वो फिर राग में प्रवेश करेगा, तब भगवान के धाम को जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब 11वां श्लोक, भगवत भक्ति शास्त्राणाम अयम सारस्य संग्रह अनुभूतस्य चैतन्य देवे तत्प्रिय रूपतः। इस श्लोक में भी बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। ये जो ग्रंथ है, अब मंगलाचरण हो गया है कंप्लीट, अब इस ग्रंथ के विषय वस्तु पर आ रहे हैं कि ये ग्रंथ मैंने कैसे लिखा, इसको बताना बहुत जरूरी है। श्री सनातन गोस्वामी यही बात बता रहे हैं। जैसे श्री चैतन्य चरितामृत कविराज गोस्वामी ने लिखा तो उन्होंने बता दिया पहले कि देखो मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मेरी आंखों से मुझे दिखता नहीं है, दृष्टि ठीक नहीं है, ऊपर से लिखते समय हाथ भी कांपते हैं, तो भला मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं तो वही लिख रहा हूं जो मदन मोहन लिखवा रहे हैं। और दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय में प्रेरणा दे करके जो मुझसे लिखवाना चाहते हैं मैं वही लिख रहा हूं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। श्री रूप गोस्वामी ने भी ऐसा ही लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में कि मैं वराग का मतलब क्या होता है, अल्प बुद्धि, मंद बुद्धि, मैं तो मंद बुद्धि हूं, लेकिन हृदय में जिनकी कृपा से वो भक्ति रस मैंने एक बूंद चखा, उन श्री चैतन्य चंद्र को मैं प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से ये लिख रहा हूं। उसी प्रकार से अब श्री सनातन गोस्वामी भी बता रहे हैं कि ये भक्ति शास्त्र का सार है ये ग्रंथ, इसको ऐसा वैसा मत समझो। भक्ति शास्त्र जितने भी हैं उन सबका सार है, अनुभूत से, और मैंने हृदय में अनुभूत किया कैसे, चैतन्य देवे, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, और तत्प्रिय रूपतः, और उनके प्रिय श्री रूप गोस्वामी। इस प्रकार से मैंने इस ग्रंथ की रचना की। फिर उसको हम लोग कल समझ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।